आज की यह पावन बेला जहाँ गांधी सभागृह में लगा है यह भव्य राम दरबार, जहाँ प्रसारित हो रहे राम नाम की इस गंगा में हम अबोध गायत्री विद्यापीठ के विद्यार्थियों को अपनी टूटी फूटी वाणी से रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के एक प्रसंग के व्याख्यान का अत्यंत ही पुण्यदायी अवसर प्राप्त हुआ है। पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ हनुमान जी के कार्यों का उल्लेख हुआ है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि इसका वास्तविक अर्थ कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार दे तो हर किसी के अंदर हनुमान की भक्ति, हर हृदय में राम निवास करते हैं और हर किसी का जीवन सार्थक हो उठता है। सुंदरकांड, जहाँ श्री राम, लक्ष्मण जी और बंदरधारियों की सेना समुद्र तट के उस पार खड़ी है और किसे रामदूत बनाकर लंका भेजना है, इस पर चर्चा चल रही है। तो आइए आप और हम चलते हैं रामेश्वरम तट के उस पार, बंदरधारियों की सेना में सम्मिलित होते हैं और राम नाम की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। को समझा रही है कि सीता उनके कुल पर संकट के बादल बनकर आई है। अगर राक्षस कुल को सर्वनाश से बचाना है तो माता सीता को श्री राम जी के पास लौटा देना ही उचित होगा। तब मुल्क और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से रानी मंडोदरी की बात सुनकर अत्यंत ही घमंड और हंसी के ठहाके लगाते हुए कहता है, तुम स्त्रियों का स्वभाव तो सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा हृदय तो अत्यंत कमजोर है। कवि तुलसीदास जी समझाते हैं कि उस युग से इस युग तक किसी की राय को नजरअंदाज कर अपनी हट पर अड़े रहने वाले व्यक्ति का सर्वनाश तय है। आज भी यदि हमारे माता पिता हमें किसी चीज के लिए मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? कभी विचार कीजिएगा। Oh,
बड़ी हंसी की बात है, आज भी हम सभी जीवा पर राम राम करते हैं, परंतु हृदय में रावण का निवास करते हैं। आज भी हर मनुष्य में रावण का अभिमान, मैंने यह किया, मेरा प्रकोप, मेरा या मेरा वह निवास करता है। आज भी हर मनुष्य में रावण की हिंसा और क्रूरता भरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम अपने जीवन को सुंदरकांड के अनुरूप सुंदर बना सकते हैं? उनसे कैसा व्यवहार रखा जाता है इसे दर्शाया। आज भी यदि हमारी माताएं या बहनें हमें प्रेम करती हैं, स्नेह देती हैं, तो क्या हम उन्हें उतना ही आदर और सम्मान प्रदान करते हैं जो हम घर के पुरुषों को देते हैं? ये क्या किया? आपको किसने बोला था ये करने को? आपके विचार तो बहुत पुराने हैं। हमारी यह प्रतिक्रिया होती है। किसी ने बहुत सही कहा है, नारी तेरी यही कहानी, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मंत्रीगण को सलाह रखने को कहता है। तब सभी मंत्रीगण भय के कारणवश महज मुस्कुराकर ही शांत हो जाते हैं। रावण के ज्ञान के लुप्त होने का कारण यह भी था कि उसकी संगति ने उसके भय और प्रकोप के कारण मौन रहना ही उचित समझा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ समझते हुए हम यह कह सकते हैं कि समाज के बढ़ते पतन का कारण केवल अत्याचारियों का अत्याचार ही नहीं, अपितु बुद्धिजीवियों का मौन रहना है। Oh
यही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसका अर्थ समझते हुए यह कह सकते हैं कि उसी इंसान की उन्नति होती है, उसी इंसान की बढ़ोतरी होती है जो जीव पर मिला परंतु हृदय से कड़वा हो। वरना मीठे पदार्थों पर तो अक्सर कीड़े लग जाते हैं, परंतु नीम अपने गुणों से अन्न की रक्षा करता है, अपितु फिर भी कड़वा ही कहलाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ समझाते हुए आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। वर्तमान युग के भ्रष्ट राजकर्मियों ने किया समाज का नाश। कुछ चिकित्सकों ने सेवा के क्षेत्र को बना दिया व्यापार का खुला बाजार। ज्ञान के केंद्र को प्रतिस्पर्धा का मंच बना रहे हैं कुछ शिक्षक। ज्ञान के केंद्र को प्रतिस्पर्धा का मंच बना रहे हैं कुछ शिक्षक। न जाने 21वीं सदी में यह कैसा रामराज्य बना रहे हैं निर्देशक, न जाने कैसा रामराज्य बना रहे हैं निर्देशक। कि प्रस्तुति जो हम सबने मंच पर देखी है, पूरा विश्वास है। ये तालियां इस बात का संकेत है बेटा कि आने वाले समय के कण ऐसे ही जागृति करते रहिए। प्रभु आपको और भी अधिक शक्ति प्रदान करें, आपको बौद्धिक क्षमता प्रदान करें। राम कथा के तात्विक स्वरूप की व्याख्या और किस प्रकार सागर तट पर आकर प्रभु ने जो बातें कही वो आज भी प्रासंगिक है, वो आज भी प्रासंगिक है। इसे समझने की आवश्यकता है। अभी बेटिया ने बहुत अच्छी बात कही कि दुष्टों की दुष्टता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बौद्धिक लोगों का मौन है। भगवान राम ये तो सिद्ध करते हैं, अच्छाई खामोश हो जाए तो बुराई को जीत पाना मुश्किल होता है, इसलिए अच्छाई को खड़ा होना ही होगा। ग्रहण करने योग्य तथ्य है। मानस हमें ऐसी बारीकियों से जोड़ता है और हमारे भीतर की चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। भगवान राम ने एक बात और कही है सागर तट पर कि भय के बिना प्रीति भी नहीं होती है। भय और प्रीति दो विरोधाभासी बातें, लेकिन जब तक भय की स्थिति निर्मित ना हो
जैसे बच्ची को जब तक परीक्षा का डर ना हो, कह दिया कि ऐसे पास हो जाओगे तो वो गंभीरता नहीं आता। तो समाज में अच्छाई को लाने के लिए हमें भय की स्थिति को निर्मित करना भी आवश्यक होता है। राशि JLM गायत्री विद्यापीठ केसरनगर राजनांदगांव की बालिकाओं को उनकी मंडली को प्रदान की जा रही है। आदरणीय नायक सर से भी निवेदन करूंगी कि कृपया आप मंच पर आए। प्राचार्य मैडम सुश्री शिवा श्रीवास्तव जी मंच पर आए। बहुत शानदार, मैं पूरे गायत्री परिवार को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई इन शानदार प्रस्तुति के लिए बच्चों को। और इसी के साथ, स्नेह के साथ यह मंच इन बच्चों को भावभीनी विदाई देता है। बेटा, ऐसे ही मंचों पर हमें और भी सुनने को अवसर मिलेगा आपको, इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। विशेषकर सुश्री शिवा श्रीवास्तव जी को कल ही रात मेरी चर्चा हुई और उन्होंने सुबह तक बच्चों को तैयार भी कर लिया। ये हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। और आइए अब हम प्रतियोगिता प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं श्री श्रद्धा सुमन महिला मानस मंडली। कृपया आप मंचस्थ हो। श्री श्रद्धा सुमन महिला मानस मंडली राम नाम प्रचार प्रसार कर